तो ट्रेडिशनल मेथड में हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके ये देख लिया कि उस अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट है, ये हमें पता चल गया। और हमने ये भी डिसीजन ले लिया कि इस ट्रांजैक्शन में किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट की पोजीशन में देख ली, रियल अकाउंट की देख ली और नॉमिनल अकाउंट की देख ली। अब हमें कुछ बातों का ध्यान और रखना है। तो ये जो डेबिट क्रेडिट के रूल हैं, इन रूल के अलावा कुछ एडिशनल रूल जो है हमारे, वो भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। जो हमारे एडिशनल रूल है, ये एडिशनल रूल क्या है? देखिए, पहला रूल ये है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको नॉमिनल अकाउंट मिलता है। अब नॉमिनल अकाउंट चाहे वो इनकम के फॉर्म में हो या वो एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो। आपने ये देखा कि एक ट्रांजैक्शन में आपको एक नॉमिनल अकाउंट मिल रहा है और उसके साथ साथ में एक पर्सनल अकाउंट भी मिल रहा है। ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपको नॉमिनल अकाउंट भी मिल रहा है और पर्सनल अकाउंट भी मिल रहा है और आपको ये लग रहा है कि ये दोनों ही एक साइड में जाने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, आप मान लीजिए मोहन को सैलरी का भुगतान किया। ठीक है, मोहन को सैलरी का भुगतान किया। अब ये देखिए क्या हुआ, हमें इस ट्रांजैक्शन में जो हमें अकाउंट मिले ना, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमें अकाउंट मिला वो मिला मोहन। ठीक है, अब हमें मिला एक सैलरी और भुगतान किया, ये भी पता चला। तो भुगतान, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भुगतान करने के दो मोड ही होते हैं, या तो आपने कैश में पेमेंट किया होगा या आपने बैंक से पेमेंट किया होगा। तो ध्यान ये रखना है, हमने हर पेमेंट और रिसीव को, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे कैश ही ट्रीट करेंगे, बैंक से ट्रीट नहीं करेंगे। बैंक केवल तभी एज्यूम करना है जब स्पेसिफिकली बैंक का नाम हो। राम को चेक से भुगतान किया, बैंक में प्राप्त किया, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो हमें बैंक को एज्यूम करना है। अदरवाइज हमेशा ये मानना है कि वो ट्रांजैक्शन कैश का ट्रांजैक्शन ही है। ठीक है, ये हमेशा हमें एज्यूम करना है। तो यहाँ पे भुगतान किया तो बट ऑब्वियस वो किस में हुआ होगा? वो कैश में हुआ होगा। तो हमें 3 अकाउंट मिल गए इस ट्रांजैक्शन में। मैंने कहा ट्रांजैक्शन को देखते ही सबसे पहले आपको जो जो अकाउंट मिलते हैं ना, उनमें बॉक्स बना दीजिए कि भी एक मोहन अकाउंट मिला, एक सैलरी अकाउंट मिला और एक आपने कहा भुगतान यानी कि कैश का अकाउंट मिल गया आपको। ठीक है, अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें इनमें से एक अकाउंट को डेबिट करना है और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्या आ सकते हैं प्रॉब्लम्स, कहाँ आएगी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डेबिट के लिए मैंने कहा कि जर्नल के अंदर एक ऊपर वाला बॉक्स बनेगा, बालकनी वाला बॉक्स बनेगा। मैं किसी को यहाँ बिठाऊंगा, इसका मतलब वो डेबिट हो जाएगा। और 2 लिख के मैं नीचे वाले बॉक्स में अगर किसी को बिठा दूंगा तो वो मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, मोहन को सैलरी का भुगतान किया। तो जब आपको मोहन अकाउंट मिला तो आपको ये फीलिंग हो रहा है कि मोहन यहाँ पर रिसीवर की पोजीशन में है, वो कुछ प्राप्त कर रहा है। और अगर मोहन रिसीवर की पोजीशन में होता है तो मैंने कहा मोहन के अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोहन को इस बॉक्स में बिठा दिया। अब आगे समझते हैं। मोहन के बाद जो अगला हमें इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट मिला, वो मिला सैलरी अकाउंट। सैलरी का भुगतान किया, वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे लिए बिजनेस का कोई ना कोई एक्सपेंसेस है। ठीक है, और चूंकि एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट में बिठाएंगे। ठीक है भैया, तो हम सैलरी को भी डेबिट करते हैं एक बार के लिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट किया।
ठीक है। फिर भुगतान किया यानी कि केस का हमारे यहाँ आउटफ्लो हो गया, और केस हमारे लिए क्या हो गई, हमारे लिए एसेट्स होगी, रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और चूंकि भुगतान करते समय ये हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, आउटगोइंग हो रही है केस की, तो व्हाट कम्स इन आता है तो उस एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परंतु अगर जाएगा यहाँ से, हमारे यहाँ से आउटगोइंग हो रही है, गोज आउट हो रहा है, केस निकल रहा है, तो हम केस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट गोज आउट, बाहर जा रही है अगर आपकी कोई भी अकाउंट के अंदर कोई भी एसेट्स अगर बाहर जा रही है बिजनेस से, उसको आपको क्रेडिट करना है। तो मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन था 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो केस का पेमेंट हुआ वो हुआ 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का केस का पेमेंट हुआ, ओके। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो 1 लाख का हमने केस का भुगतान किया। अब दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत क्या आ गई, हमने जो रूल समझे थे कि भी मोहन को सैलरी का भुगतान किया। मैंने कहा जैसे ही आपको किसी ट्रांजेक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट मिले और आप ये देख लीजिए कि वो गिवर या रिसीवर की पोजीशन में है, उसके अकॉर्डिंगली हमने मोहन को डिसाइड किया डेबिट करना है। वहीं दूसरी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, सैलरी बोल रही है कि मैं नॉमिनल अकाउंट हूँ, मुझे डेबिट करो। तो ये स्टार्टिंग में बच्चों को, हर 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या करें, तो वो इसको रटने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आए, आपको ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन मिल रहा है, आप पहले, सबसे पहला जो बेसिक रूल है, अकाउंट को गोले बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। फिर हर एक अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई कर लीजिए। और जब डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई किया तो आपने यहाँ देखा कि मेरे यहाँ पे सैलरी अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और मोहन अकाउंट भी डेबिट हो रहा है। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन अगर आपको आपके बिजनेस में मिलते हैं जहां आपने ये देखा कि एक ही साइड में, अब या तो इस बालकनी में मोहन बैठेगा या सैलरी बैठेगा, दोनों को तो मैं एंट्री नहीं दे सकता ना। तो मेरे इस बॉक्स में मैं सैलरी को बैठाऊं या मोहन को बैठाऊं, तो हमेशा याद रखिए अगर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बीच में, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बीच में, तो आपको पर्सनल अकाउंट को एंट्री नहीं देनी है। आपको पर्सनल अकाउंट को बोल दीजिए भाई साहब टाटा सॉरी, मैंने आपका नाम नॉमिनेट किया था पर मैं आपको ऑस्कर का अवार्ड नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको बालकनी में नहीं बैठाऊंगा। तो रूल क्या हुआ, रूल ये हुआ कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के देखने से आपके पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपस में झगड़ रहे हैं, एक बोल रहा है मुझे डेबिट करो, दूसरा बोल रहा है मुझे डेबिट करो, या रिवर्स, राम से रेंट रिसीव हुआ, राम से रेंट रिसीव हुआ, अब राम क्या हुआ, गिवर की पोजीशन में हो गया और रेंट क्या हो गई, हमारे लिए इनकम हो गई, दोनों क्रेडिट की पोजीशन में आ गए। तो ऐसा जब भी लड़ाई होगी, जब भी नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बीच में लड़ाई होगी, तो हम दोनों को एंट्री नहीं देंगे, जीत हमेशा सत्य की होगी, मतलब नॉमिनल अकाउंट की होगी। तो यहाँ पे हम नॉमिनल अकाउंट को एंट्री देंगे और पर्सनल अकाउंट की एंट्री हम आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उस अकाउंट को हमारी बुक्स में नहीं लेके जाएंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे शुरुआत में हर बच्चा रटने की कोशिश करता है, पर आपको हमेशा याद रखना है जहाँ नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपको पर्सनल अकाउंट को वहीं पे टाटा बाय बाय बोल देना है कि सर चूंकि आपके साथ में नॉमिनल अकाउंट भी आ रहा है तो मुझे नॉमिनल अकाउंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और मैं आपको अपनी बुक्स में एंट्री नहीं दूंगा। यानी कि अब बालकनी में मेरे यहाँ पे मिस्टर मोहन नहीं बैठेंगे। कौन सा अकाउंट आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस, क्रेडिट साइड में कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। ये जो रूल है नॉमिनल अकाउंट गिव अ प्रायोरिटी ऑन पर्सनल अकाउंट, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा एक एडिशनल रूल हो गया डेबिट क्रेडिट करते समय। ठीक ऐसे ही अगर किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट के साथ में ये एडिशनल रूल नंबर 2 हो गया,
पर्सनल अकाउंट के साथ में किसी रियल अकाउंट का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की अगर लड़ाई होती है किसी रियल अकाउंट के साथ में, तो भी हमें पर्सनल अकाउंट को एंट्री नहीं देनी है, चाहे डेबिट के लिए हो लड़ाई, चाहे क्रेडिट के लिए हो। आपने देखा कि हमने ये समझा था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। और एक ही साइड के लिए अगर दो अकाउंट में फाइट होती है, एक ही साइड के लिए एंट्री के लिए दो अकाउंट में फाइट होती है, तो अगर वो फाइट नॉमिनल और पर्सनल के बीच में है, नॉमिनल और पर्सनल के बीच में है, पर्सनल अकाउंट को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक ऐसे ही किसी रियल अकाउंट के साथ में अगर पर्सनल अकाउंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस केस में भी पर्सनल अकाउंट को हम एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल क्या हो गया? पहला रूल ये हो गया कि नॉमिनल अकाउंट के साथ में पर्सनल अकाउंट का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम पर्सनल अकाउंट को एंट्री नहीं देंगे। सेकंड एडिशनल रूल हो गया हमारा, इसी तरह से पर्सनल अकाउंट के साथ में रियल अकाउंट का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम रियल अकाउंट को एंट्री देंगे, पर्सनल अकाउंट को एंट्री नहीं देंगे। एडिशनल रूल नंबर 3, ये एडिशनल रूल नंबर 3 ये कहता है अगर आपको एक ट्रांजैक्शन के अंदर जब कोई पर्सनल अकाउंट मिलता है और पर्सनल अकाउंट के साथ आपको ये फीलिंग आती है कि वो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीवर की पोजीशन में भी है और गिवर की पोजीशन में भी है, समझिएगा। एक ही ट्रांजैक्शन में आपको ये लगेगा, मैंने क्या कहा, जब आप पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हो तो सिर्फ अपने आप को उस पर्सनल अकाउंट को एज्यूम करना है कि मैं ही मिस्टर मोहन हूँ, मैं ही मिस्टर एक्स हूँ, मैं ही मिसेस राम एंड सन्स हूँ, और फील कीजिए कि इस ट्रांजैक्शन में मैं गिवर हूँ या मैं रिसीवर हूँ, ठीक है। अगर आपको ये लगे कि इस ट्रांजैक्शन में वो जो पर्सनल अकाउंट है वो गिवर की पोजीशन में भी है और सेम टाइम में वो रिसीवर की पोजीशन में भी है, कैसे? देखिए, मोहन से नकद में माल खरीदा, गुड बाय फ्रॉम मिस्टर मोहन ₹1 लाख इन कैश। अकाउंट कौन कौन से मिले ढूंढिए, फिर अकाउंट को बॉक्स बनाते हैं। देखिए, मोहन की बात करेंगे, एक हमें मोहन मिला, हमेशा बॉक्स बना दीजिए। एक हमें यहाँ पे कौन मिला? मोहन मिला। दूसरा अकाउंट कौन सा मिला? नकद, कैश का ट्रांजैक्शन हो गया, कैश मिल गया। और माल खरीदा, मैंने कहा हमेशा परचेज के साथ आएगा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन के साथ क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। मोहन से माल खरीदा, मोहन को समझिए, और नकद में खरीदा, यानी कि ये हुआ कि मोहन ने इस ट्रांजैक्शन में रिसीव क्या किया है? कैश। रिसीव क्या किया है? कैश किया है। और साथ ही और क्या हुआ? रिसीव तो हुआ कैश और गिवर की पोजीशन में आ गया। गिवर की पोजीशन में कैसे आ गया? उसने गुड्स को डिलीवर किया है, हमें माल दिया है। तो एक ही ट्रांजैक्शन में मोहन गिवर की पोजीशन में भी है, कुछ दे रहा है, माल दे रहा है और उसके बदले में कैश ले रहा है। अब कहाँ डालूँ उसको? डेबिट में डालूँ या क्रेडिट में डालूँ? बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन आपको मिलता है जहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपको एक ही पर्सनल अकाउंट की बात करूंगा मैं, किसी पर्सनल अकाउंट को एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर वो गिवर की पोजीशन में भी है और साथ साथ में वो रिसीवर की पोजीशन में है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या मोहन को इधर भी डाल देंगे और इधर भी डाल देंगे? दोनों बॉक्स में बैठा देंगे क्या? नहीं, हमें मोहन को बुक्स में एंट्री ही नहीं देनी है। हमें मोहन को बुक्स में एंट्री ही नहीं देनी है, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है।
हमें ऐसे ट्रांजेक्शन में मिस्टर को कहेंगे साहब आपको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, मुझे खुद को ही पता नहीं चल रहा है, और चूंकि मुझे तो 2 अकाउंट चाहिए, वो मुझे इस अकाउंट, देखो इस ट्रांजेक्शन में मिल रहे हैं कैसे, नकद से माल खरीदा, पैसा गया, आउटफ्लो हुआ, यानी कि मैंने यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में कैश को बिठा दिया, रियल अकाउंट है, बाहर पैसा चला गया है मेरे यहाँ से, और इसके बदले में हुआ क्या, माल मिला है। माल मिला मतलब क्या हुआ, गुड्स की एंट्री हुई है, और गुड्स की एंट्री मैंने कहा बिजनेस में हमेशा हम परचेज के नाम से लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, और नॉमिनल अकाउंट में हमारा खर्चा हो गया। तो जब खर्चा होता है तो नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब मोहन का क्या हो रहा था, मोहन का इस ट्रांजैक्शन में परचेज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि परचेज यहाँ पे क्या हुआ था, खर्चा हुआ था, समझना मेरी बात आप। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट था और उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था मोहन के साथ। तो मैंने कहा जब भी आपका पर्सनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको बाहर बिठा दो, बोलो भाई साहब आप बाहर जाओ, मोहन को हमने यहाँ से हटा दिया। इसी तरह से मैंने कहा अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कैश के साथ में मोहन, यानी कि पर्सनल अकाउंट के साथ में, अगर आपका रियल अकाउंट और पर्सनल के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी हम पर्सनल अकाउंट को एंट्री नहीं देंगे। यानी कि बालकनी वाले बॉक्स में, यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में बालकनी वाले बॉक्स में नॉमिनल अकाउंट ने नहीं बैठने दिया उसको, और नीचे वाला जो बॉक्स था उसमें रियल अकाउंट ने नहीं बैठने दिया। तो रूल आप समझ गए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगर पर्सनल अकाउंट का नॉमिनल और रियल अकाउंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमें पता नहीं चल रहा है कि इसको बिठाऊं या इसको बिठाऊं, आप पर्सनल अकाउंट को वहाँ से रिमूव कर दीजिए, हम बुक्स में उसको एंट्री देंगे ही नहीं। ये हमारे 3 एडिशनल रूल हो गए। पहला रूल हुआ, फिर से रिपीट करता हूँ, पहला रूल हुआ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पर्सनल अकाउंट का किसके साथ, नॉमिनल अकाउंट के साथ। सेकेंड, रियल अकाउंट के साथ। और तीसरा जो था वो था एक ही ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट अगर गिवर और रिसीवर दोनों ही पोजीशन में आ रहा है, दोनों ही साइड में हम उसको एंट्री नहीं देंगे, उसको वहीं से ही टाटा बाय बाय बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ एडिशनल रूल समझे डेबिट और क्रेडिट करते समय ट्रांजेक्शन को, जो 99% बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या करूं, और ये कन्फ्यूजन हमेशा ही रहता है। 11th 12th के बच्चे भी होते हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल बहुत अच्छे से समझ लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस लूँगा। ये जो इलस्ट्रेशन होंगे वो 20 से 25 इलस्ट्रेशन लेंगे। इसके अंदर मैं एक एक ट्रांजेक्शन को पकड़ के उनको डेबिट या क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। ये जो इलस्ट्रेशन रहेंगे ये टीएस ग्रेवाल और आपकी जो डीके गोयल बुक है प्लस एनसीईआरटी की जो बुक है, तीनों का कॉम्बो के साथ में करवा रहा हूँ। यानी कि ये जब आप 20-25 एग्जाम्पल करोगे, यही सारी बुक्स में रिपीट हो रहे हैं, खाली अमाउंट का फ़र्क रहेगा, कहीं 5 लाख है, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 50,000 है, तो अमाउंट का फ़र्क रहेगा। तो इलस्ट्रेशन मैं कॉमन कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसके अंदर टीएस ग्रेवाल के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर के रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग से एक वीडियो आ रहा है। ठीक ऐसे ही डीके गोयल और एनसीईआरटी के लिए अलग अलग वीडियोस आएंगे। तो आप चाहे कोई भी फॉलो कीजिए बुक, फिलहाल आपके लिए ये कॉमन चल रहा है, और जहाँ सेपरेट होना है बुक के हिसाब से मैं आपको चला के उसके लिए आपको इंडिकेशन या पहले आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ ट्रांजेक्शन को समझने के लिए। एक एक ट्रांजेक्शन में लिखता जाऊंगा और फिर अकाउंट ढूंढेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं टीएस ग्रेवाल में से 6 नंबर जो चैप्टर है उसमें से इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले रहा हूँ। ठीक है, टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 6 इलस्ट्रेशन नंबर 3, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर पहला जो है पॉइंट वो कह रहा है मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है, लिख लेते हैं जल्दी से, मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹5 लाख।
अब ये चीज़ जो है कहीं मोहन मिल जाएगा, कहीं रोहन मिल जाएगा, कहीं राम मिल जाएगा, तीनों बुक में आपको हर एक इलस्ट्रेशन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांजैक्शन आया फटाक से बॉक्स बनाइए। सबसे पहले बॉक्स बनाइए मोहन को, फिर कैश आ गया हमारे पास, बिजनेस स्टार्ट किया, कोई हमारे पास है अकाउंट नहीं है, मोहन मिला, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, कैश मिल गया। ठीक है भाई, 2 अकाउंट मिल गए। पहला अकाउंट क्या हुआ हमारा, मोहन मिला, और दूसरा मिला कैश। और जैसे ही अकाउंट मिले, लाइन को अच्छे से पढ़िए, मोहन स्टार्ट बिजनेस, मोहन स्टार्ट बिजनेस, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो मोहन है वो कौन है, बिजनेस ऑनर हो गया। बिजनेस ऑनर होते ही आगे क्या सोचना है, और कर भी क्या रहा है, कैप इंट्रोड्यूस कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने कहा कि एक बार के लिए समझते हैं इस ट्रांजेक्शन को। 2 अकाउंट रिकॉर्ड किए, और मोहन यहाँ पे क्या हुआ, गिवर की पोजीशन में आ गया। मोहन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, मोहन क्या हो गया, गिवर की पोजीशन में आ गया। यानी कि यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, ये मेरा ऊपर वाला बालकनी, ठीक है, ये मेरा ऊपर वाला बॉक्स, ठीक है, फिर मैं यहाँ अकाउंट लिखूँगा, फिर डेबिट लिखूँगा, और 2 ये मेरा नीचे वाला बॉक्स। ठीक है, तो मोहन चूंकि पर्सनल अकाउंट है, हर ट्रांजेक्शन में समझिए बॉक्स बनाइए, मोहन मिल गया, ओके, पर्सनल अकाउंट है, मोहन को नीचे वाले अकाउंट में बैठाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे गिवर की पोजीशन में आ गया। अब बात करते हैं कैश ₹5 लाख। अब बिजनेस के एंगल सोचिए, कैश क्या हो गई, एक एसेट्स हो गई, रियल अकाउंट हो गया हमारा। और रियल अकाउंट चूंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, उसका इनफ्लो हो रहा है, या कि व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसे क्या करना है, डेबिट। तो हमने क्या किया, कैश को डेबिट कर दिया। अब कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन तो हो गया, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमने जब फर्स्ट चैप्टर अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चैप्टर किया था, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप आगे वाले वीडियो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा कि ट्रांजैक्शन में अगर हमें बिजनेस ओनर मिल जाए तो बिजनेस ओनर को कभी भी उसके नाम के साथ में एंट्री नहीं देंगे, उसकी जगह उसको रिप्रेजेंट करने वाले, उसके पैसा जो डालता है बिजनेस के अंदर, उस पैसे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया था। कौन सा था, कैपिटल अकाउंट। तो ये है तो पर्सनल ही अकाउंट, पर चूंकि मोहन जो है वो बिजनेस का ऑनर है, और ऑनर को बिजनेस में कभी भी नाम से एंट्री नहीं देंगे। हमने कहा उसको रिप्रेजेंट करने वाले किसी और अकाउंट के नाम से हम एंट्री देंगे, और वो नाम था कैपिटल। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब मैंने कहा था कि जहाँ भी इन सारे के सारे पार्ट्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ट्रांजैक्शन हुआ हमारा 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़ हम डेबिट करेंगे और 5 लाख रुपए ही हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आगे चलिए सेकंड देखते हैं एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या बोलता है देखते, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकंड एग्जांपल ये कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। ठीक है भाई, समझते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, फटाफट जो अकाउंट मिल जाए ना उसको बॉक्स बना दीजिए, जल्दी से बॉक्स बनाइए। ये चलिए, पहला अकाउंट मिल गया हमें, कैश मिल गया। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में दूसरा जो हमें अकाउंट वो मिला परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, माल खरीदा। माल अगर खरीदा है तो गुड्स शब्द यूज़ नहीं करेंगे, ओनली जो शब्द है वो है परचेज अकाउंट। ठीक है, और हमें पता चल गया कि परचेज एक हमारे नॉमिनल अकाउंट है, हमारा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, और जो कैश है वो हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। अकाउंट मिल गए। अब 2 बॉक्स बना दीजिए, ऊपर वाली बालकनी अकाउंट डेबिट टू नीचे वाली बॉक्स। ठीक है, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज माल खरीदा, बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट खर्चा हो गया, कौन सा बॉक्स होता है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम परचेज को ऊपर वाले बॉक्स में बैठा देंगे, बोलेंगे परचेज भाई साहब आप ज़रा यहाँ बैठ जाइए। ओके, तो एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक ऐसे ही वापस कैश की बात करेंगे, रियल अकाउंट है, कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट है, माल खरीदा तो पैसे आपने दिए होंगे, तो कैश हमारे यहाँ से बाहर चला गया, तो क्या हो गया, गोज आउट, हमारी एसेट्स बाहर चली गई। और अगर एसेट्स बाहर चली जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैश अकाउंट। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए आगे और एग्जांपल करते हैं। फिर लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1,50,000। ठीक है, जल्दी से बॉक्स बनाइए, जल्दी से याद कीजिए कौन कौन सा अकाउंट है। गुड्स सोल्ड, माल बेचा, माल बेचा रेवेन्यू की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो सोल्ड, गुड्स सोल्ड के लिए हमने कहा बिजनेस में हमने जो हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गए और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंट होगा वो सेल्स होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब माल बेचा होगा तो आपके पास कैश भी आया होगा, तो ये एक अकाउंट और मिल गया आपको। हर ट्रांजैक्शन में आपको 2 अकाउंट ढूंढने हैं, अगर 2 से ज़्यादा मिल जाए तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट वाले रूल अप्लाई करने हैं। जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो हार गए उनको बाहर भगाओ, 2 एस्पेक्ट पकड़ो, एक को डेबिट कर दो और एक को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाला बॉक्स, एक अकाउंट के लिए ऊपर वाला बॉक्स और एक अकाउंट के लिए नीचे वाला बॉक्स। ठीक है, तो चूंकि सेल्स अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू आ रहा है, और नॉमिनल अकाउंट अगर रेवेन्यू या इनकम की बात करता है तो हमेशा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड के अंदर। तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। इसी तरह से चूंकि माल बेचा, सोल्ड गया, वापस क्या आया होगा आपके पास, कैश आया होगा। और कैश अकाउंट हमने कहा ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट हो गया, बिजनेस में आ रहा है। ओके, ऊपर वाली बालकनी बॉक्स में बिठा दीजिए। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जो भी इसका अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 यहाँ लिख दीजिए, 1,50,000 यहाँ लिख दीजिए। आगे चलिए, अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है फोर्थ, वो है रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश ₹500। अच्छा, ढूंढते ज़रा कौन कौन से अकाउंट है, फटाक से ढूंढ लीजिए। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया है, नॉमिनल अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। आ जाइए, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट रिसीव है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और तो एक बॉक्स तो ऊपर आ गया हमारा, अकाउंट डेबिट टू नीचे वाला बॉक्स। किसको बैठाते हैं, सोचते हैं। एक बार के लिए नॉमिनल अकाउंट हमें मिल गया, एक हमें राम अकाउंट भी मिल गया और एक हमें कैश अकाउंट भी मिल गया। 3 अकाउंट मिल गए। ठीक है, 3 अकाउंट मिल गए। सोचते हैं जरा इंटरेस्ट को क्या करें, चूंकि वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, तो हमने कहा आप हमारे यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाइए। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट को कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया क्रेडिट साइड में। आगे हमें राम मिला, तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम राम, फ्रॉम राम, यानी कि राम यहाँ पे गिवर की पोजीशन में आ गया। तो जब गिवर की पोजीशन में आ गया तो राम ने कहा कि मैं बैठूंगा यहाँ, तो इंटरेस्ट को कैसे बिठा दिया। कोई बात नहीं, राम को भी एक बार के लिए यहीं पे लिखते हैं। राम भी तो गिवर की पोजीशन में आया, तो इंटरेस्ट चूंकि इनकम थी, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में डाल दिया। ठीक ऐसे ही राम भी मिला हमें, और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और इस ट्रांजैक्शन में ये कौन सा हो गया,
पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया और गिवर की पोजीशन में हो गया, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक बार के लिए बॉक्स नीचे बैठाया। बाद में इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होगी हम जजमेंट देंगे कि किसको भगाएंगे किसको रखेंगे। इन कैश ₹500 केस हमें पता चल गया कि ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो केस में तो कोई लड़ाई है ही नहीं, केस को ऊपर कर दिया, हमारे पास पैसा आया है। अब लड़ाई है राम और इंटरेस्ट के बीच में। चूँकि मैंने रूल नंबर एडिशनल रूल नंबर 2 फर्स्ट एडिशनल रूल के अंदर फर्स्ट नंबर रूल क्या था, अगर कभी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ में पर्सनल अकाउंट का कॉन्फ्लिक्ट हो तो पर्सनल अकाउंट को वहीं से ही टाटा बाय बाय कह दीजिए भाई साहब सॉरी, आपको हम एंट्री नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास वीआईपी पर्सन नॉमिनल अकाउंट आ चुके हैं। तो आपको हमारे पास सिर्फ एक ही सीट है और वो सीट ऑलरेडी एंगेज्ड है, तो सॉरी आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तो हम राम को एंट्री न दे के इंटरेस्ट को देंगे। और अगर आपको याद हो तो मेरा पहला वीडियो याद कीजिए, पहले वीडियो में भी बार बार ये शब्द यूज़ किया था मैंने, कम से कम 10 से बार पहले 12 बार ये वर्ड यूज़ किया था कि सैलरी पे टू मोहन, याद कीजिए वहाँ पे। और मैं बात कर रहा था कि मैं इसको आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ऐसे जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो आपको ज़रा भी डरना नहीं है। पांचवा ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पांचवा ट्रांजैक्शन हुआ हमारा गुड्स सोल्ड टू अशोक, गुड्स सोल्ड टू अशोक ₹60,000। अब यहाँ पे आपको एक एजम्पशन बेस्ड काम करना होगा। एजम्पशन बेस्ड मतलब ये हुआ आपको ये एज्यूम करना होगा, जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट हो, उसके साथ डील हुई हो और कुछ भी डील का मोड नहीं हो, मोड मतलब केस या बैंक का सेटलमेंट का मोड नहीं हो, तो आपको ये एज्यूम करना है कि वो ट्रांजैक्शन उधार का होगा। गुड्स सोल्ड टू अशोक, माल अशोक को बेचा, केस में बेचा पता नहीं, बैंक में पैसा आया होगा पता नहीं पता ना, तो नहीं पता करना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये देखो, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब ये हुआ कि ये उधार है, अशोक के ऊपर ये अभी भी उधार है। हमें मन से ये एज्यूम नहीं करना है कि ये केस में है या ये बैंक के अंदर है। तो जहाँ कोई भी पर्सनल अकाउंट मिलेगा, या एडिशनल रूल मान लीजिए, जहाँ कोई भी पर्सनल अकाउंट मिलेगा और वहाँ पे ट्रांजैक्शन को हुआ, पर ट्रांजैक्शन तो हुआ पर ट्रांजैक्शन में मोड क्लेरिफाई नहीं हो रहा है, तो आपको उसको उधार का ही एज्यूम करना है। चलिए समझते हैं, आते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड, और गुड्स सोल्ड में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। इसके लिए हमारा अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करने वाला नॉमिनल अकाउंट, ये कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गए। और नॉमिनल अकाउंट जो होगा हमारा, और उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, सेल वर्ड का प्रयोग लेंगे, ठीक है। टू अशोक, पर्सनल अकाउंट मिल गया भाई साहब, ठीक है, ओके। पर्सनल अकाउंट जल्दी से आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि ये तो पर्सनल अकाउंट है, ओके। बॉक्स बना दीजिए, डेबिट वाला बॉक्स बना दीजिए। अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसे करना है पता नहीं, देखते हैं। तो अशोक के बारे में सोचिए, अब पर्सनल अकाउंट है, गुड्स सोल्ड टू अशोक, कौन सी पोजीशन में आ रहा है, गिवर की या रिसीवर की। यहाँ पे अशोक रिसीवर की पोजीशन में आ रहा है। अशोक को कुछ न कुछ यानी कि गुड्स रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अशोक को हम बैठाएंगे ऊपर वाले बॉक्स में, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर की पोजीशन में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक वैसे ही आपने माल बेचा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनल अकाउंट आपको पता चल गया, और रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड क्या है, सेल है। और जब सेल हुई तो आपको रेवेन्यू जनरेट हो गया हमारे लिए, और जब रेवेन्यू हो गया इनकम वाली साइड में आएगा, नॉमिनल अकाउंट इनकम वाली साइड, यानी कि कौन सा बॉक्स में बैठेगा, क्रेडिट वाले बॉक्स में। तो वर्ड यूज क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट। जो भी अमाउंट है 60,000 रुपये आपको रिकॉर्ड कर लीजिए उसके आगे। और अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है।
परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ओके, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, चलिए ₹50,000। अब समझने की कोशिश करते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट है, जल्दी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए इसमें कौन कौन से अकाउंट है। तो परचेज शब्द आया है, परचेज शब्द आया है, नॉमिनल अकाउंट को एडिट कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, परचेज अकाउंट आया है, पर साथ में देखिए क्या परचेज किया आपने, खरीदा क्या, फर्नीचर। तो हमें पता चल गया अगर ये गुड्स परचेज की बात करता, अगर ये गुड्स परचेज की बात करता तो हम परचेज शब्द यूज करते, पर यहाँ ये खरीदने की बात कर रहा है, पर खरीदने की बात गुड्स के लिए नहीं कर रही है, खरीदने की जो बात कर रहा है वो स्पेसिफिक एसेट्स के लिए बात कर रहा है। तो जब स्पेसिफिक एसेट्स को कहा, क्या कर रहा है, ये फर्नीचर परचेज किया, आपने फर्नीचर खरीदा, तो ये फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई, रियल अकाउंट हो गई। तो जब रियल अकाउंट के अंदर कोई भी, हमने कहा कभी भी गुड्स के अलावा आपके जो की मटेरियल है उनके अलावा अगर आप कोई भी एसेट्स खरीद रहे हो, हम आपकी उस एसेट्स के नाम के साथ में एंट्री देंगे। तो हमने यहाँ देखा परचेज शब्द से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये परचेज तो एक खरीदा शब्द है, ये इंडिकेट कर रहा है फर्नीचर की तरफ इशारा कर रहा है, तो परचेज यहाँ कोई अकाउंट नहीं बन रहा है। हाँ, गुड्स परचेज होता तो मैं परचेज को जरूर देता, पर यहाँ तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब आपने फर्नीचर खरीदा। तो चलो फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर क्या हो गया, एसेट्स अकाउंट हो गया हमारा, और एसेट्स हमने कहा हमारा ये रियल अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट मिल गया। फॉर कैश नकद, ये फिर से क्या मिल गया आपको, एक रियल अकाउंट मिल गया, एक रियल अकाउंट मिल गया। तो जल्दी से बना दीजिए अपने बॉक्स, एक बॉक्स ऊपर वाला बालकनी वाला बॉक्स और एक नीचे वाला बॉक्स, ठीक है। फर्नीचर परचेज यानी कि रियल अकाउंट। आइए जल्दी से रूल याद कीजिए, व्हाट कम्स इन, आया क्या है, फर्नीचर आया है, डेबिट वाले बॉक्स में बिठा दीजिए, ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और उसके बदले में कैश गया है। तो ये एक ट्रांजेक्शन था जिसके अंदर रियल अकाउंट ही कम्स और रियल अकाउंट ही गोज आउट, वही आ रहा है और वही जा रहा है, कोई बात नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें एक ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट को ढूंढ के एक को डेबिट करना है, एक क्रेडिट करना है। कहीं ये नहीं कहा है कि दो नेचर, अलग अलग नेचर के अकाउंट आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है, कभी कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ पर रियल अकाउंट ही डेबिट हो रहा है, रियल अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा एक एसेट्स का इनफ्लो हो रहा है और उसके बदले में दूसरी एसेट्स का आउटफ्लो हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ओके। तो क्लियर हो गया, ये वाला जो भी अमाउंट है वो अमाउंट स्पेसिफाई कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे था ये 50,000 रुपीज़, डेबिट में 50,000 और क्रेडिट में 50,000। अब हमारा 7th नंबर इलस्ट्रेशन है, वो है इसी के अंदर, सॉरी 7 नंबर पार्ट, वेजेज पेड, पेड वेजेज ₹20,000, ठीक है। तो वेजेज पेड, पेड वर्ड आ गया, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपको केस में एज्यूम करना है। अगर पेड शब्द आ जाता है, भुगतान शब्द आ जाता है, आपको बैंक डिफॉल्ट एज्यूम नहीं करना है, आपको हमेशा क्या एज्यूम करना है, ये कोई केस अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो भुगतान कैसे करोगे, दो ही तो मोड है, या केस या बैंक, और तो कोई मोड है नहीं, ठीक है। तो जब भुगतान आपने केस में किया तो पेड भुगतान ऐसे शब्दों से या रिसीव्ड शब्दों से आप हमेशा केस को एज्यूम करना कि यहाँ केस इन्वॉल्व हो गया। ट्रांजेक्शन में एक केस नाम का हमारे पास अकाउंट आ गया, तो केस हमारे पास अकाउंट मिल गया है, हमें पता चल गया कि ये एक रियल अकाउंट है। और दूसरा जो वर्ड आ गया वो आ गया वेजेज। वेजेज यानी कि एक तरह से आपकी मजदूरी का आपने भुगतान किया है, तो मजदूरी हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो दो बॉक्स बना दीजिए जल्दी से, ऊपर वाला जो बॉक्स होगा बालकनी वाला बॉक्स और 2 छोटा नीचे वाला बॉक्स। आइए, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, वेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का इंडिकेशन कर रहा है, वेजेस को ऊपर बिठा दीजिए, ठीक है। पैसा यहाँ से गया है, रियल अकाउंट आउटफ्लो हुआ, गोज आउट, बाहर चले गई पैसे, ओके। केस को क्या कीजिए,
क्रेडिट कर दीजिए, 20,000 रुपये रिकॉर्ड कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक ऐसे ही इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया। वेजेस पेड टू श्याम, अगर ये होता वर्ड टू, वेजेस पेड टू श्याम अगर वर्ड आ जाता तो श्याम यहाँ क्या हो गया, रिसीवर की पोजीशन में आ गया, पर्सनल अकाउंट रिसीवर की पोजीशन, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया वेजेस और श्याम के बीच में, किसे डेबिट करें। तो मैंने कहा जहाँ नॉमिनल अकाउंट का, अगर नॉमिनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है एक साइड में एंट्री के लिए, तो हम पर्सनल अकाउंट को वहीं से ही टाटा बाय बाय कह देंगे, उसको आगे एंट्री नहीं देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इलुस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, अब आगे भी हम इन्हीं इलुस्ट्रेशन को, इसी तरह के बहुत सारे इलुस्ट्रेशन और आएंगे, उनको मैं आपको हमारे ट्रेडिशनल मेथड और उसी इलुस्ट्रेशन को मैं फिर से रिपीट करके मॉडर्न अप्रोच में भी कवर करूँगा, ताकि अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट के रूल को संबंधित जो भी कंफ्यूजन है आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं